Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Unfolded Maths। मैं हूं अंजू और आज से हम यहाँ इस चैनल पर 6th क्लास की NCERT की बुक का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास 10 चैप्टर्स हैं जिनको हम 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे और आपका 6th क्लास का कंप्लीट मैथ्स आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा और आपको किसी और यूट्यूब चैनल को विजिट करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो आज की हमारी क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, जिसमें हम हमारा फर्स्ट चैप्टर उठाएंगे जिसका नाम है पैटर्न इन मैथमेटिक्स, यानी कि गणित में पैटर्न। पैटर्न क्या होता है? पैटर्न से हमारा मीनिंग होता है किसी भी चीज का एक रिपीटेड मेथड। अगर हम किसी भी चीज को बार बार दोहराते हैं, उसको बार बार जिस मेथड से हम दोहराते हैं तो वो एक पैटर्न बन जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रिपीटेड मेथड यानी कि पैटर्न। पैटर्न को आप अपनी सीधी भाषा में समझ सकते हैं। आपके पास कोई भी कपड़ा होता है तो उसके अंदर बहुत सारे पैटर्न बने हुए होते हैं, बार बार एक ही स्ट्रक्चर को रिपीट किया जाता है। जैसे इस तरीके से आपके पास कोई पैटर्न हो सकता है या फिर जिगजैग लाइंस वाला पैटर्न हो सकता है, तो उसको आप बोलते हैं पैटर्न। हमारे आसपास हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे पैटर्न हैं जिनसे हमारी डेली लाइफ इजी होती है और हम उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे आपकी एनसीईआरटी की बुक में आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको बहुत सारे ऐसे चीजें दी गई हैं जिनमें आप डेली लाइफ में पैटर्न को देख सकते हैं। जैसे आप अपने नेचर में पैटर्न को देख सकते हैं। नेचर में कैसे देख सकते हैं? जैसे कि आपको ये पता है कि सन हमेशा ईस्ट में ही राइज होगा और हमेशा वेस्ट में ही सनसेट होता है, तो वो एक फिक्स पैटर्न बन चुका है कि हाँ वो इसी डायरेक्शन से रोटेट होकर अस्त होगा। अच्छा, आप मून की होती है, मून की जो आप ये बोल सकते हो कि फर्स्ट डे से 15 डेज का जो टाइम पीरियड होता है कि किस टाइम पे वो कंप्लीटली दिखेगा, पूर्णिमा को वो पूरा दिखेगा, अमावस्या को वो बिल्कुल नहीं दिखेगा, और किस टाइम वो बढ़ता रहेगा, किस टाइम वो घटता रहेगा, तो वो एक फिक्स पैटर्न बन जाता है जिससे हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। उसके अलावा आपके स्कूल में, आपके घर में, गेम्स में, शॉपिंग, कुकिंग, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनमें आप इस पैटर्न को समझ सकते हैं। जैसे स्कूल में आपका एक टाइम टेबल फिक्स कर दिया जाता है, आप जैसे ही स्कूल जाते हैं तो आपका रेगुलर वही पैटर्न फॉलो किया जाता है, जिससे आपकी बहुत सारे सब्जेक्ट्स को एक छोटे से टाइम पीरियड में इंक्लूड कर दिया जाता है और आपका सिलेबस कंप्लीट किया जाता है। घर पर आप बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं, जैसे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपके पास बहुत सारे ऐसे वर्क्स होते हैं जिनमें आप एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं। अच्छा, अगर बात आई गेम्स की, तो गेम्स में भी आपको कुछ रूल्स दे दिए जाते हैं और आप रेगुलरली उन्हीं पैटर्न्स को फॉलो करते हैं और उस गेम को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बात शॉपिंग की आए तो शॉपिंग में आपके पास किसी भी चीज का प्राइस होता है, जो इसका प्राइस आपको कितना मिलेगा, किसका प्राइस बढ़ेगा, किसका प्राइस घटेगा, अच्छा किस चीज के ऊपर कितना डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि कितनी छूट मिलेगी, वो भी आपको ये होता है कि हाँ एक फिक्स पैटर्न में ही दिया जाता है। हद से ज्यादा किसी भी चीज का प्राइस नहीं किया जा सकता और एक डिस्काउंट भी एक फिक्स लिमिट में ही किया जा सकता है। अगर बात आई कुकिंग की, तो कुकिंग करते हुए जब हम कोई भी चीज बनाते हैं तो उसके अंदर एक फिक्स पैटर्न होता है कि हाँ कौन सी चीज कितनी रेशियो में पड़ेगी। तो इस तरीके से हमारे आसपास हमारे पैटर्न्स को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात आए कि मैथ में पैटर्न क्यों जरूरी है, क्योंकि मैथ सिर्फ ये नहीं है कि ये बताता है कि पैटर्न क्या होता है, मैथ इसके अलावा ये भी बताता है कि पैटर्न कैसे बनता है, उस पैटर्न को हम यूज कैसे करते हैं और क्यों यूज करते हैं, जैसा कि आप अपनी बुक में देख भी सकते हैं। उसके बाद अगर बात आए कि मैथ को हम आर्ट भी कहते हैं और साथ ही साथ हम मैथ को साइंस भी कहते हैं। आर्ट यानी कि हम मैथ को कला कहते हैं और साथ ही साथ हम इसको विज्ञान भी कहते हैं। हम उसको साइंस और आर्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि साइंस में जैसे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम समझ सकते हैं कि जो हमें बात कही गई है वो सही है या गलत है,
तो इसी तरह मैथ्स में भी हम चीज़ों को करके देख सकते हैं कि जो चीज़ हमें बताई जा रही है वो किस हद तक सच है, सही है, या तो फिर वो कितनी गलत है। उसके अलावा अगर बात की जाए आर्ट की, तो मैथ्स के अंदर बहुत सारे ऐसे पैटर्न होते हैं जिनको हम जब उनका डिज़ाइन को हम देखते हैं, उनके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, तो वो दिखने में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लगते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं वो सीखने में। तो इसलिए मैथ को आर्ट भी कहा जाता है। अगर हम हमारी डेली लाइफ के अलावा और भी बहुत सारी साइंस, टेक्नोलॉजी वगैरह में ये देखें कि ये पैटर्न यूज़ कैसे होता है, तो हम देख सकते हैं कि जैसे कि मोशन ऑफ प्लैनेट्स हमारे कैसे मूव करते हैं, ये चीज़ें भी हमें एक फिक्स पैटर्न में दिखती हैं। क्योंकि आपने साइंस में पढ़ा होगा कि इतने दिन के अंदर ये जो ग्रह है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो उसी तरीके से जो हमारे स्टार्स हैं उनका एक फिक्स पैटर्न बना होता है। आप कभी भी आसमान में देख सकते हैं कि वो जिस शेप में बने होते हैं उनकी वो फिक्स पैटर्न रहेगा, वो अपनी शेप को चेंज नहीं करते हैं। और इसी वजह से हमारे मोशन ऑफ प्लैनेट्स और स्टार्स की स्टडी करके हमारे जो मैथमेटिशियन है, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, वो थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन को यानी कि गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी को भी, उसके सिद्धांत को भी समझने में सक्सेसफुल रहे हैं और उसके पीछे का लॉजिक भी समझ पाए हैं। और इन सब चीज़ों को समझने के बाद वो सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च कर सकते हैं और हमारे जो उपग्रह भेजे जाते हैं वो सारी चीज़ें, आकाश की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको मून की, प्लैनेट्स की, स्टार्स की, इन सब का जो मोशन होता है, इन सब का जो पैटर्न होता है, उनको समझकर ही मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट आगे का वर्क कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी बुक में दिया गया है जीनोम्स। जीनोम्स किस चीज के लिए हेल्पफुल है? जीनोम्स से किसी भी रोग को डायग्नोस किया जाता है, यानी कि उस रोग के रीजंस का पता लगाया जाता है, उसके कारण का पता लगाया जाता है और साथ ही साथ उन बीमारियों को क्योर भी किया जाता है, यानी कि उनका इलाज भी ढूंढा जा सकता है। इसलिए हमारे मैथ्स में जो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एज वेल एज हमारी डेली लाइफ में भी पैटर्न एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी हमने पढ़ा था पैटर्न के बारे में। अब उससे रिलेटेड फिगर इट आउट में हमारे पास दो चीज़ें पूछी गई हैं, जिसमें से पहली चीज़ ये पूछी गई है कि जो मैथमेटिक्स है वो हमारी डेली लाइफ में किस तरीके से यूजफुल होता है, किस तरीके से वो हमारी हेल्प करता है। अब आपको ये पता है कि जो हमारा मैथमेटिक्स होता है वो हमारे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होती है जिसमें हम मैथमेटिक्स के बिना काम कर सकें। अब उसी से रिलेटेड हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स मांगे गए हैं। आप ये एग्जाम्पल्स अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं और कुछ एक सैंपल के तौर पर इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगी। हमने बोला है मैं Can you think of other examples where mathematics helps us in our everyday lives? Mathematics helps in various aspects of our everyday life, such as जो मैथमेटिक्स है वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स में हमारे डेली लाइफ को इजी बनाता है, जिसके हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास शॉपिंग। जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो नई नई चीज़ें खरीदना सभी को बहुत पसंद होता है, लेकिन शॉपिंग में सबसे मेन चीज़ जो होती है वो क्वालिटी के साथ साथ हम ये देखते हैं कि उसका प्राइस कितना है, उस प्राइस पे हमें कितना डिस्काउंट मिलेगा। कई बार हम बहुत सारी महंगी चीज़ें हैं जिनको हम डिले कर देते हैं कि हम अभी नहीं खरीदेंगे, तो हमारी जो क्वांटिटी होगी शॉपिंग की, हमारा जो सामान हम खरीदेंगे उसकी जो क्वांटिटी होगी वो भी कई बार एमआरपी पे डिपेंड करती है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी टोटल कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे, सारी चीज़ें जब लेंगे, डिस्काउंट यानी कि किस चीज़ पे कितनी छूट दी जाएगी, उसके अलावा हम कितनी क्वांटिटी में उसको खरीदेंगे, ये सारी चीज़ें शॉपिंग में मैथमेटिक्स ही डिसाइड करता है। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में अगर आपको मैथमेटिक्स यूज़ करना है तो उसमें तो शुरुआत ही हमारे मैथमेटिक्स से होती है। कैसे? हमें ये जो रूम का साइज लेना है, किसी बिल्डिंग का साइज लेना है, उसमें मैथमेटिक्स यूज होगा। उसके स्ट्रक्चर में कितनी हाइट तक की दीवारें चाहिए, उसमें मैथमेटिक्स यूज होगा। एक दीवार को बनाने में कितनी ईंटें यूज करनी पड़ेंगी, उन सब में मैथमेटिक्स ही यूज होता है। जैसे कि डिजाइन करना है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाना है विद एक्यूरेट मेजरमेंट, यानी कि एक बिल्कुल सही मात्रा में हमें उसको मापना पड़ेगा, तभी हम ये बता सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन में हम जो भी चीज़ बना रहे हैं वो कितनी सही बनेगी।
नेक्स्ट है हमारे पास ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग करते हुए मैथमेटिक्स यूज कैसे होगा? जब भी आप कहीं भी किसी भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बैठते हैं, जैसे कि बस में, कार में या बाइक से ट्रैवल करते हैं या फिर आप पैदल चलते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप डिस्टेंस को मेजर करते हैं, उसमें कितना टाइम लगा है और वो वहाँ से कितना दूर है, हमें वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें हम ट्रैवलिंग में डिस्कस करेंगे और उसके लिए हम सबसे पहले चाहिए होता है मैथमेटिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में मैथमेटिक्स कैसे यूज होता है? आपको कोई भी गैजेट बनाना है, सपोज कीजिए आपको वॉच बनानी है, तो उसके लिए आपको मैथमेटिक्स यूज करना पड़ेगा। क्योंकि हमारी जो वॉच है उसके अंदर जो टाइम होता है, उस टाइम को मापने के लिए, उसको एक प्रॉपर वे में शो करने के लिए हमें मैथमेटिक्स यूज करना पड़ता है। उसके अलावा कंप्यूटर, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन्स, उन सब में हमें मैथमेटिक्स की नीड पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास है कुकिंग। कुकिंग में भी मैथमेटिक्स यूज होता है। जैसे हम अगर कोई भी डिश बनाते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि उस डिश के अंदर हमें कितनी क्वांटिटी में कौन सा इंग्रेडिएंट डालना है, कितने पर्सन होंगे फैमिली में जिनके लिए हमें कितनी क्वांटिटी में फूड बनाना है। तो ये सारी चीजें जानने के लिए हमें मैथमेटिक्स की नीड पड़ती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज मैथमेटिक्स हेल्प्ड प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड? यानी कि जो मैथमेटिक्स है वो ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाने में, मानवता को आगे बढ़ाने में, विकसित करने में किस प्रकार हमारी हेल्प करता है, कैसे हमारी सहायता करता है? अगर बात करें हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स की, यानी कि जो साइंस में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जो प्रयोग किए जाते हैं, उसमें मैथमेटिक्स कैसे हेल्प करता है? तो वो मॉडल्स बनाने में हेल्प करता है, डाटा को एनालाइज करने में और प्रिडिक्शन करने में। इसमें हम बोल सकते हैं मॉडल्स कैसे बनाए जाते हैं, जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाना है, कौन सा केमिकल कितनी क्वांटिटी में मिलाया जाएगा जिससे हम जो बनाना चाहते हैं वो बन जाए। उसके बाद उस डाटा को एनालाइज करेंगे कि कितने डिग्री टेम्परेचर पे हमारे जो हम बनाना चाहते थे वो बन गया है, हमारा प्रोडक्ट रेडी है। उसके बाद हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। प्रेडिक्शन जैसे भूकंप मापने का हो गया, हमारा टेम्परेचर मापने का हो गया, हम उसके लिए पहले एक मॉडल रेडी करते हैं, फिर डाटा एनालाइज करते हैं और उसके बाद प्रेडिक्शन करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमिक एंड डेमोक्रेसी। इकोनॉमी यानी कि हमारी जो अर्थव्यवस्था होती है उससे, और डेमोक्रेसी में ये कैसे हेल्प करता है? हमारे जो मैथमेटिक्स है उससे हम बजट की प्लानिंग करते हैं, हमारा बजट बना सकते हैं, जिससे कि हम एक प्रॉपर वे में हमारी अर्निंग के साथ हमारा जो खर्चा है उसको भी संभाल सकते हैं। डाउनफॉल होता है यानी कि जब हमें ये पता लगता है कि किसी चीज़ का जो प्राइस है वो मार्केट में घटने वाला है या बढ़ने वाला है, तो उसकी जो स्टोरेज है वो हम उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। अच्छा, सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन में डेमोक्रेसी को बोलते हैं हम लोकतंत्र, यानी कि लोगों को अगर सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हर एक स्टेट को एक प्रॉपर वे में सीट्स दे दी जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं, ताकि उनमें डेमोक्रेसी बनी रहे। उसके अलावा उनको उनके राइट्स दिए जाते हैं, तो उन सब में किन को कितने राइट्स देने हैं, किन को कितनी सीट देनी है, उन सब चीज़ों के लिए जो यूज़ किया जाता है वो मैथमेटिक्स ही यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंजीनियरिंग। जो हमें पूछा गया है, इंजीनियरिंग में हमने देखा था कि जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, उनके स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, वो मैथमेटिक्स से किस तरीके से मेजर किए जाते हैं। हमने लास्ट क्वेश्चन में भी इसको पढ़ा था। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था कि मैथमेटिक्स तो टेक्नोलॉजी की बैकबोन होता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी होता है, क्योंकि इसमें जो गैजेट्स होते हैं, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, वॉच, वो सारी की सारी, अब हमें पता है ये सारे गैजेट्स ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाने में किस तरीके से यूजफुल है, क्यों इन्हीं के बेसिस पे हमारे जो डेली लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। जैसे कि पिछले टाइम में जब हमारे पास वॉच नहीं थी तो हमें एस्टिमेट लगाने पड़ते थे टाइम के, लेकिन अब हमारे पास वॉच है तो हमें एस्टिमेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम एक प्रॉपर मॉडल्स तैयार करते थे, जैसे कि हाँ यहाँ तक धूप आएगी तो हमारा ये टाइम होगा, इस टाइम पे हमें ये करना है, तो वो टाइम का एस्टिमेट जो होता था वो एक मॉडल्स बना दिए जाते थे उस चीज़ के लिए पहले। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन। हमें पता है मैथमेटिक्स ट्रांसपोर्टेशन में मैथमेटिक्स किस
तरीके से यूजफुल है। हमें किसी भी चीज़ की डिस्टेंस मापनी है, किसी भी कोई भी टाइम पीरियड मापना है, जैसे कि हमारे जो व्हीकल्स होते हैं वो उसी तरीके से बनाए जाते हैं ताकि वो मैक्सिमम कंफर्टेबल हो। तो उनकी कंफर्टेबल को देखते हुए जो रेशियो बनाई जाती है उसके लिए मैथमेटिक्स यूजफुल होता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का हमारी जो पब्लिक है वो यूज़ करती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।